चलो मित्रों, जानते हैं दुर्लभ योग के साथ गुप्त नवरात्रि का आरंभ। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग में आरंभ हो रही है। जाने इसकी घट स्थापना का मुहूर्त, पूजा विधि से लेकर आरती तक सब कुछ। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि पड़ती है, जिसमें से एक चैत्र, दूसरी शारदीय नवरात्रि होती है जिसे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा 2 नवरात्रि पड़ती है जिन्हें हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये नवरात्रि तंत्र मंत्र के करने वाले साधकों के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ 10 महाविद्यों की पूजा का विधान है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि से गुप्त नवरात्रि का आरंभ होता है। इस दिन घट स्थापना करने का विधान है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, घट स्थापना का समय, पूजा विधि, मंत्र और आरती। हिंदू पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई यानी शनिवार को आज से शुरू हो रही है, जो 15 जुलाई 2024 सोमवार को समाप्त होगी। इस साल तृतीया तिथि 2 दिन की होगी। इस कारण गुप्त नवरात्रि पूरे 10 दिन की होगी। इसके साथ ही नवरात्रि के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग के अलावा त्रिपुष्कर योग यानी रवि योग भी लग रहा है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6 जुलाई को सुबह 5:11 से लेकर 7:26 तक के बीच का रहेगा। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त यानी 11 बजे से 12 बजे तक का है। गुप्त नवरात्रि में पूजा विधि क्या करेंगे? जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरा वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद पूजा आरंभ करें। सबसे पहले एक चौकी या फिर मंदिर में लाल कपड़े रंग का कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की तस्वीर रख दे। इसके साथ ही जमीन से थोड़ी मिट्टी डालकर फिर मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर जौ बोले और इसके बाद नवमी तिथि तक रोजाना जल अर्पित करें। इसके साथ ही एक कलश की स्थापना करें जिसमें गंगा जल, एक सुपारी के साथ एक सिक्का डालकर उस पर आम के 5 पत्ते के साथ अनाज भरकर कटोरी में रख दें। इसके ऊपर एक नारियल में कलावा लपेट कर रख दें। अब कलश के साथ साथ माँ दुर्गा को फूल, माला, सिंदूर, अक्षत आदि चढ़ाने के साथ भोग लगाइए और इसके बाद पान के एक पत्ते में लौंग, इलायची, बतासा और 1 रुपये का सिक्का रखकर चढ़ा दें। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर माँ का दुर्गा चालीसा, मंत्र, सप्तशती का पाठ या कुछ भी आप जो चाहे वह पूजा आरंभ करके आरती कर ले। गुप्त नवरात्रि में ये 10 महाविद्यों की पूजा होगी। गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र की साधना के लिए उत्तम मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्या की पूजा करने का विधान है, जिसमें माँ काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी और मातंगी और कमला माता शामिल है। आप गुप्त नवरात्रि में दुर्गा मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। चलो जानते हैं क्यों हम गुप्त नवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा गुप्त तरीके से इसलिए की जाती है क्योंकि इसका मुख्य कारण उद्देश्य उपासना और ध्यान के द्वारा स्वयं को समर्पित करना होता है। वसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और आमजनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों या ऐसे साधकों के लिए है जो अपनी आध्यात्मिक साधना में गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। चलो हम जानते हैं गुप्त नवरात्रि में कौन कौन से टोटके का महत्व है। गुप्त नवरात्रि की पूजा के समय माँ दुर्गा के चरणों में हम किसी भी रंग का कमल का फूल अर्पित करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को हर रोज 7 लौंग चढ़ाने से
घर में व्यापार और नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है वो नष्ट होता है। गुप्त नवरात्रि में लाल कपड़े में अक्षत और कुछ कौड़ियाँ बांधकर घर की तिजोरी में रख दे, फिर व्रत के आखिरी दिन पर वह कहीं दबा दे। ऐसे करने से भी धन की कभी घर में कमी नहीं रहेगी। विवाह में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए माँ पार्वती को 7, 9 या 11 हल्दी की गांठें अर्पित करें। फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर घर के मेन गेट के पास बांधने से धन का आगमन होता है और नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव खत्म हो जाता है। देवी के मंदिर में जाकर घी का दीपक लगाइए, इससे कोर्ट केस में भी जीत हासिल होती है। ज़रूरतमंदों को काले तिल का दान करके इससे धन में वृद्धि होती है। गुप्त नवरात्रि में पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखकर उस पर कुछ मीठा रखकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाए तो इससे धन में बहुत वृद्धि होती है। गृहस्थ जीवन वालों के लिए सामान्य पूजा है। लोग जानते हैं इस गुप्त नवरात्रि किस दिन क्या है। 6 जुलाई को प्रतिपदा तिथि माँ काली की पूजा है। 7 जुलाई द्वितीय तिथि माँ तारा की पूजा है। 8 जुलाई तृतीय तिथि माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा कर सकते हैं। 9 जुलाई चतुर्थ तिथि माँ भुवनेश्वरी की। 10 जुलाई माँ पंचमी तिथि माँ छिन्नमस्ता के लिए है। 11 जुलाई षष्ठी तिथि माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। 12 जुलाई सप्तम तिथि है, माँ धूमावती की पूजा की जाती है। 13 जुलाई अष्टमी तिथि माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। 14 जुलाई नवमी तिथि माँ मातंगी की पूजा की जाती है और 15 जुलाई दसवीं तिथि माँ कमला को अर्पित है। इस तरह हम माँ की पूजा कर कर अपना सर्वस्व माँ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में कौन कौन से उपाय करें? सुबह शाम माँ दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी चाहिए। दोनों वक्त लौंग और बतासे का भोग लगाइए। माँ को लाल पुष्प चढ़ाइए और माँ का मंत्र लगाकर ध्यान लगाइए। इस तरह हम माँ के चरणों में अपनों आप को इस गुप्त नवरात्रि में समर्पण करके माँ के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। कृपा मित्रों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलो जय माता शेरा वाली की जय हो। माता शेरा वाली तेरा सदाई जय हो।